आपने पढ़ाई किया, डिप्लोमा किया, तो जो भी किया, जितना पढ़ा, नौकरी किया, नौकरी की हालत आपने देखा ही। कुछ अपने आप को डेवलप करने के लिए हम बिजनेस लाए, क्योंकि नौकरी जो है आज तक है नहीं, आपको भी पता है, पढ़े लिखे हो, कोई नौकर, कोई सर्वेंट कभी अमीर नहीं बना है इस भारत में, नहीं इस पूरे दुनिया में। किसी एक सर्वेंट का नाम बताओ, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, IAS, PC, कोई अमीर है? पैसा हो सकता है कि जिले का आदमी लूट ले, अमीर नहीं है। क्योंकि भारत में भी अभी अमीर की परिभाषा है 99% लोगों को पता नहीं है। अब आपने देख लिया, सिस्टर के पास बहुत पैसा है, बाप का पैसा है, ससुर का पैसा है, कहीं खदान में मिल गया, आप इनको अमीर मान लिए हैं। अमीर का क्योंकि पैसा है तो वहाँ मतलब उसका इंतजार करेंगे, मतलब जो होते हैं ना वॉचमैन ही करेंगे। अमीर का मतलब होता कोई काम ऐसा हम करें, साल 2 साल 5 साल 10 साल, न आपको पैसे का टेंशन हो, जहाँ हाथ रखो ये आपका हो जाए, न समय का टेंशन। जैसे अभी आप नौकरी कर रहे थे तो भी आपके समय का अभाव था, अब बिजनेस कर रहे हो तो भी समय का अभाव है। अगर इस बिजनेस से रोज़ करोड़ों रुपए आप कमाओ, लेकिन कब कमाओगे? जब शटर खुला रहेगा। शटर बंद तो आना बंद। क्या लगता है हम घूम सकते हैं? दूसरा चीज़, अभी बेटा मैं पूरे भारत घूमता हूँ, पूरे भारत में एक बहुत बड़े तेज़ी से चल रहा, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पेट्रोल 120 या 21 रुपया हो गया, अभी ये 200 में जाएगा, 200 में जाएगा। कुछ कर सकते हैं? एक काम कर सकते हो, इलेक्शन में 2024 में बीजेपी को वोट नहीं दोगे। भाई प्रधानमंत्री आज वही है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, जो सच्चाई है। हमने 70-72 साल से चेंज करते आया। क्या लगता है दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो पेट्रोल का भाव कम कर देगा? नहीं कर देगा। महंगाई का एक सर्वे है भारत का, पहले इसको हम देखें। किसी काम को हम क्यों करें, जैसे आज जो हम बताने जा रहे हैं, इसको हम क्यों करें? क्योंकि पढ़े लिखे हो, उसको पूर्ण दोष पता, जरूरी नहीं कि आप करो, लेकिन जानकारी तो आपको होना चाहिए। सर्वे के मुताबिक 1945 में एक परिवार चलाने के लिए 5 रुपये की जरूरत होती, जो हम जैसा परिवार है, जिसके घर में 5 रुपया हमारे यहाँ की जैसे कमा के देने वाला गांव था, एक गांव का मुखिया होता था, पैसे वाला होता था। लेकिन जो अमीर लोग होते थे उनका घर 10 रुपये में चलता था। 1965 में एक परिवार चलाने के लिए 50 रुपया, और अमीर लोगों का घर चलता था 100 रुपया। जिसे मैंने महंगाई के ऊपर बता रहा हूँ। 1985 में एक परिवार चलाने के लिए 500, और अमीर लोगों का 1000। मैं 1982 में मुंबई आया था, 17 साल की उम्र में। मेरी 7.5 रुपया पगार थी रोज़ का। 20 रुपया खुराकी लगता था, सुबह आधा लीटर तवेले का दूध सफ़ेद तुल का, हाँ, और शाम को आधा लीटर, और दाल चावल रोटी भाजी मांस मछली जो उसमें खाता था सब मिलता था। आज अगर मान लो 1 लीटर दूध आप खा रहे हो तो यहाँ दूध लीटर कैसे है? 74 रुपये। बम्बई में 74 रुपया लीटर, 60 रुपया। तो आज मतलब यानी 20 रुपया खुराकी लगता था। मैं 150 रुपया मनी आर्डर भेजता था जब मेरी 7.5 रुपया पगार थी। पहले बीमा ये सब नहीं था, ऑनलाइन ये सब नहीं था, मनी आर्डर था। और ये 2, 4, 10 गाँव में हल्ला होता था कि भला आदमी का लड़का गया पैसे से घर भर दे रहा। 1982 में मुंबई आया था। अब 2005 में एक परिवार चलाने के लिए 5000 रुपया, इनका घर चलता था 10,000 में। यहाँ मैंने सरकारी में पढ़ा, आप लोग शायद अभी नहीं, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, फीस नहीं लगती थी। एक चड्डी एक गंजी, पाँव में चप्पल नहीं, 7 तक ऐसे मैंने पढ़ा था। लेकिन ये भी दिन मुझे तरह पता है, मेरे पास 4 बच्चे थे, चारों के हिंदी मीडियम में पढ़ाया था, प्राइवेट में ट्यूशन क्लासेज मिला के मैं अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन एक साथ इनका कापी किताब फीस कपड़ा नहीं ले पाता था। स्कूल में ड्रेस होते थे ना, ड्रेस होते थे। अगर यही देखा जाए 2025 में एक परिवार चलाने के लिए 50,000 की ज़रूरत होगी, इनका घर चलेगा 1 लाख रुपए में। अगर यही सर्वे के मुताबिक देखो 2045 में एक परिवार चलाने के लिए 5 लाख की ज़रूरत होगी, इनका घर चलेगा 10 लाख। अब ईमानदारी से बताओ बेटा, नौकरी की हालत देख रहे हो जा रही है,
अभी तक भारत में एक सर्वे चला है, भारत में 70,000 बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं। हाँ, और अभी तक की सरकारें क्या बोलती थी, 1% लोगों को हम नौकरी देंगे। हाँ, लेकिन अभी आप पढ़े लिखे हो, आप गूगल से लेकर सर्च करो, दुनिया के बुद्धिमान लोग बोलते हैं 2025 से लेकर 2030 तक 60% नौकरियों पर मशीनरी का कब्जा हो जाएगा, ऑटोमेशन। ऑटो। अभी तक 1% लोगों को नौकरी की चांसेस थी, तब हम इतना बेरोजगार हैं। अब 60% ऑन ड्यूटी, 2035-40 के बाद टीचर खत्म हो जाएंगे, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं। हाँ, चीन में मतलब 15,000 रोबोट मतलब यानी सीमा पे लग गए हैं, आपके कश्मीर हिमालय की चोटी वाले सीमा पे, जहाँ ठंडा ज़्यादा है। अगर वहाँ रोबोट काम करेंगे तो आप क्या नहीं करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब नौकरी की हालत ये है, बिजनेस की हालत, लेकिन ये पैसा चाहिए। इसके लिए क्या रास्ता हमारे पास है? कोई रास्ता है? महंगाई तो कम नहीं होगी, तन ढकने के लिए कपड़ा, पेट भरने के लिए अनाज तो चाहिए, क्योंकि आज समय का परिवर्तन है। आपके बाबा जी पिताजी के बारे में नहीं पता, बाबा जी के ज़माने में आपके कोई नौकरी नहीं करना चाहता था। हम खेतियान हैं, खेती करेंगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी घर में मेरी बहनों की शादियां हुई, मुझसे बड़ी हैं, पूछा जाता उनके पास खेत ज़मीन कितना है, बैल कितना है, भैंस कितना है। आज पूछा जाता है कि लड़का पढ़ा कितना है, लड़का कर क्या रहा है, कितना कमाता है। अगर वो टीचर है तो उसका 10 लाख रुपया तिलक है, एक 4 व्हीलर गाड़ी दहेज है। बात आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ के चलन है। लेकिन उसी तरह आज एक सिस्टम आपके बीच में आया जिसका नाम है RCM। हो सकता है बेटा आज मेरी बात आपको समझ में ना आए, क्योंकि समय में कोई समझ नहीं आए, लेकिन 2025 से लेके 30 तक हर व्यक्ति की मजबूरी बनेगी। क्या बनेगी? मजबूरी बनेगी। क्यों मजबूरी बनेगी? नौकरी नहीं रहेगी, पैसा तो चाहिए। जब कोई नया काम आता है तो उसको जल्दी हम मानते नहीं हैं। आप बताइए, भारत सरकार, आपके देश की सरकार किसी चीज़ का, पढ़े लिखे हो इसलिए आपको सवाल करता हूँ, अगर किसी चीज़ पे अगर प्रमोशन करे, उसको उठाए, तो उसका विकास होगा कि विनाश होगा? विकास होगा। तो आज डायरेक्ट सेलिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे किताब पढ़ाई जाने लगी। जैसे आप आर्ट लो, साइंस साइड लो, कॉमर्स लो, उसी तरह तीनों में कोई लो तो एक डायरेक्ट सेलिंग किताब भी कोरोना के नाते हो सकता है अगले साल में सब जगह आ जाए। दूसरा है कि मतलब इसका गाइडलाइन कानून, अगर भारत सरकार ने कुछ देखा तभी तो कानून बनाया। तीसरा है, जैसे आप डिप्लोमा करते थे, इस समय यानी भारत में 4 राज्यों में डिप्लोमा हो गया, 3.5-4 लाख 5 लाख रुपया फीस है 2-2 साल का। इसका मतलब इसका भविष्य आगे जा रहा है। अरे आपको एक करना पड़ेगा। अब सवाल होता है इसमें करना क्या है, हिंदी बराबर। अब इसमें करना क्या है ये सवाल आता है, तो इसमें कोई नया काम आपको नहीं करना है, वो काम करना जो आप आपके पिताजी, बाबा जी, दादाजी करते आए। हम लोग क्या करते हैं, एक दुकान होती है जिस दुकान पर अपने ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। किसी न किसी दुकान पे जो हमारे घर में सामान लगता है खरीदते हैं। यहाँ से अभी आप खरीदारी कर रहे हो, आपके पिताजी ने किया, बाबा जी ने किया, जितने मर गए सब ने किया। आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बीवी और बच्चे होंगे, सब खरीदारी करेंगे। यहाँ सदियों से खरीदारी हो रही है, कभी कुछ आया? आगे कोई उम्मीद है? जहाँ आप बैठे हो बेटा, ये भी एक दुकान है, यहाँ भी आपके ज़रूरत का ही सामान है। फ़र्क कितना है, यह इस दुकान में बहुत सारी कंपनियों का नाम का प्रोडक्ट मिलता है। अभी बगल में मैं देखा एक दुकान है, जाके देखो, बहुत सारी कंपनियों का ब्रांड है। यहाँ असली और नकली दोनों मिलता है। यहाँ आपको एक ही नाम का प्रोडक्ट मिलेगा, जिस प्रोडक्ट का नाम होगा RCM। इसका फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, हिंदी में बोलते खरीदारी करने का सही तरीका। हो सकता है ये दुकान आपके घर के बगल में हो, अब तो हर गली मोहल्ले में दुकानें हैं। ये दुकान आपके घर के बगल में हो, ये उधारी भी देता है, घर के बगल में है, और बम्बई में तो घर पे भी पहुंचा देता है। ये दुकान आपके घर से 2, 5, 10 किलोमीटर दूर है, ये उधारी भी नहीं देता, घर पे भी नहीं पहुंचाता। जरा ये बात को गौर से करिए, घर के बगल में है, उधारी भी देता है, घर पे भी पहुंचाता है। ये 10, 20, 50 किलोमीटर दूर हो सकता है, उधारी भी नहीं देता, घर पे भी नहीं पहुंचाता।
फिर ये दुकान छोड़ के दुकान पे क्यों आए? बिना फायदे कोई कायदा खराब करेगा? यहाँ आके यहाँ आने से सर्वप्रथम पहला फायदा होगा, यहाँ असली और नकली दोनों मिलता है। यहाँ आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, हम आपको प्रूफ करके देते जाएंगे। दूसरा फायदा होगा, एज ए क्वालिटी इस दुकान की